हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुजीत चंद्रात्रेय और आज हम बात करेंगे हिप पेन की। हिप पेन काफ़ी कॉमन डिसऑर्डर है और किसी भी सोसाइटी में अराउंड 40% लोगों को हिप पेन तकलीफ़ दे सकता है। बहुत ज़्यादा देर बैठना, बहुत ज़्यादा देर खराब पोस्चर में खड़े रहना, गलत तरीके से चलना, मसल का इम्बैलेंस, लैक ऑफ एक्सरसाइज, वीक बोन्स, थोड़ा बोन्स का डिजनरेशन, ये सारे कारण हिप पेन को कंट्रीब्यूट करते हैं। सारा दिन बैठ के काम करने के कारण हिप के जो आगे वाले मसल्स होते हैं, जिसको इलियोसोआस मसल बोलते हैं, वो थोड़े कॉन्ट्रैक्ट, छोटे हो जाते हैं और पीछे के मसल्स थोड़े से स्ट्रेच, इलोंगेट हो जाते हैं। कई लोगों में राइट और लेफ्ट हिप की पावर में थोड़ा डिफरेंस होता है, उसके कारण भी इम्बैलेंस जनरेट होता है और हमें हिप पेन का सामना करना पड़ सकता है। हिप में मेनली ग्लूटियस मैक्सिमस और ग्लूटियस मीडियस ये मसल्स होते हैं और ग्लूटियस मिनिमस नाम का एक सपोर्टिंग मसल भी होता है। इन मसल्स को पावर हाउस ऑफ बॉडी भी बोलते हैं। जब से आदमी दो पैरों पर चलने लगा तब काफ़ी सारा पोस्चर का जिम्मा हिप मसल्स पर आ गया। तो हम थोड़े से एक्सरसाइजेस देखते हैं जो हिप मसल्स को स्ट्रेंथन करते हैं। ये ना सिर्फ हिप पेन के लिए ज़रूरी है, लेकिन किसी को लोअर बैक एक मतलब पीठ दर्द, कमर में दर्द हो, घुटने में दर्द हो, तो भी हमें हिप मसल्स को स्टेबलाइज करना, स्ट्रेंथन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जिन पेशेंट्स को कमर में, घुटने में, गर्दन में दर्द है, उन्होंने तो ये एक्सरसाइज करने ही चाहिए, लेकिन हर एक आम इंसान ने भी ये एक्सरसाइज रोज 10 मिनट डाल के किए तो बहुत फायदेमंद साबित हो जाएंगे। हिप मसल्स को बॉडी का पावर हाउस भी बोलते हैं। जब से इंसानों ने दो पैरों पर चलना चालू कर दिया, तब से हिप के ऊपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो ऐसे में अगर हिप मसल्स हमारे वीक रहते हैं तो उसका परिणाम सारी बॉडी पर होता है। अगर किसी को बॉडी के कोई भी एरिया में, घुटने में, लोअर बैक में, गर्दन में दर्द है और अगर हिप मसल्स हमारे स्ट्रांग नहीं है तो उसके वो दर्द कम नहीं होते हैं। तो हिप स्ट्रेंथनिंग के एक्सरसाइज में पहले तो हम सो के साइड टू साइड पैर की मूवमेंट करेंगे। इससे जो साइड के मसल्स होते हैं ये स्ट्रेंथन हो जाते हैं। हर एक साइड को 10-12 रिपीटेशंस भी हम करेंगे तो ये मसल्स शुरुआत में काफ़ी थक जाते हैं और धीरे धीरे उनकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है। कई लोग पैर को कुछ वजन बांध के या कुछ थेराबैंड लेके भी एक्सरसाइजेस करते हैं, जिससे पावर जल्दी बढ़ जाती है। कोई लोग कॉन्ट्रैक्शन करना पसंद नहीं करते, वो बस होल्ड करके रखते हैं, जिसको स्टैटिक एक्सरसाइज बोलते हैं। इससे भी हिप को काफ़ी अच्छी तरह से आराम मिल जाता है, मसल अच्छी तरह से स्ट्रेंथन हो जाते हैं और हमारा पोस्चर और बाकी सारी चीज़ों में बहुत अच्छा सुधार आ जाता है। लेग होल्डिंग हम शुरुआत में 5 से 10 सेकंड ही कर सकते हैं। धीरे धीरे उसे बढ़ा के 30 सेकंड, 40 सेकंड, 1 मिनट तक भी हम आसानी से इसे होल्ड कर सकते हैं। अगले एक्सरसाइज में हम पेट के बल सो जाते हैं। पेट के नीचे अगर तकिया वगैरह ले लिया तो ज़्यादा आसान हो जाता है। हम पैर सीधा का सीधा हवा में उठाते हैं, जिससे हमारे ग्लूटियस मैक्सिमस और ग्लूटियस मीडियस यानी हिप मसल्स को अच्छा खासा एक्सरसाइज हो जाता है, उनकी स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है। इस एक्सरसाइज में भी या तो हम रिपीटेड कॉन्ट्रैक्शंस कर सकते हैं या फिर उसे होल्ड करके रख सकते हैं। जैसे हमने बताया, कॉन्ट्रैक्शंस का नंबर या होल्डिंग का टाइम हम धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं। जो एक्सरसाइज हम एक साइड को दिखा रहे हैं टाइम रिस्ट्रेंट के कारण, वो हमें ऑफकोर्स दोनों पैरों में करना है। जो लोग स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भाग लेते हैं तो उनका पीक परफॉर्मेंस ग्लूटियस के कारण काफ़ी इफेक्ट हो सकता है। तो ग्लूटियस मैक्सिमम्स की पावर बढ़ाना हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ऐसा बोलते हैं कि व्हील चेयर पर जाना अगर हमें प्रिवेंट करना है तो ग्लूटियस के मसल्स यानी हिप के मसल्स और थाई के मसल्स यानी क्वाड्रिसेप्स के मसल्स स्ट्रॉन्ग रहना बहुत ज़रूरी होता है। जिन लोगों के हिप के और थाई के मसल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं
वो यूजुअली व्हील चेयर पर नहीं जाते हैं, ऐसे स्टडीज़ बताते हैं। जैसे हमने पहले भी कहा कि कुछ लोगों को कॉन्ट्रैक्शंस करना ज़्यादा पसंद नहीं होता है, उन्होंने बस पैर होल्ड किया तो भी अच्छा खासा एक्सरसाइज हमें मिल जाता है, क्योंकि अपने पैर का भी वजन काफ़ी होता है। कई लोग दोनों चीज़ें साथ में करते हैं, पहले कॉन्ट्रैक्शंस भी करते हैं और बाद में लेग होल्ड भी करते हैं। इससे कई सारे डिफरेंट टाइप के फाइबर्स को अच्छा खासा एक्सरसाइज मिल जाता है और हमारी स्ट्रेंथ काफ़ी बढ़ जाती है। अगले एक्सरसाइज में हमने जो पहले सोकर एक्सरसाइज किया था साइड टू साइड मूवमेंट का, वही हम एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि इसमें हमें एक पैर के ऊपर अपनी बॉडी को बैलेंस करना पड़ता है, जिसके कारण दोनों तरफ की हिप गर्डल को अच्छा खासा एक्सरसाइज मिल जाता है। और सो के एक्सरसाइज करना थोड़ा ज़्यादा आसान होता है, खड़े रह के वही एक्सरसाइज वही मसल्स को टारगेट करना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो हम ये सीरीज़ में करते हैं, जैसे हमने इस सीरीज़ को जैसे एक ऑर्डर में बोला है उसी ऑर्डर में हम उसको फॉलो करेंगे तो अच्छा खासा पावर जनरेशन और हिप स्टेबलाइजेशन हो जाता है। इस एक्सरसाइज में भी हम पैर को आउटस्ट्रेच करके होल्ड करके रख सकते हैं, जिससे हमारा बैलेंस भी सुधर जाता है और अपनी हिप की पावर भी सुधर जाती है। हमें अगर यह एक्सरसाइज करते समय बैलेंसिंग थोड़ी डिफ़िकल्ट लगी तो जैसे मैंने दीवार का सपोर्ट लिया है या किसी चेयर का सपोर्ट लेकर भी हम ये एक्सरसाइज आसानी से कर सकते हैं। अगले एक्सरसाइज का टारगेट है ग्लूटियस मीडियस मसल। ये ग्लूटियस मैक्सिमस के नीचे होता है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो ग्लूटियस मैक्सिमस को हेल्प भी करता है और हमारी मूवमेंट काफ़ी स्मूदन आउट कर देता है। इसमें हम पैर उठाते हैं और उसका रोटेशन मूवमेंट करते हैं। उसको पैर उठाने के बाद 90 डिग्रीज में मोड़ के घुटने में हम उसको साइड टू साइड मूव करते हैं। इस मूवमेंट में पैर का अबडक्शन होता है और हमारा हिप अबडक्टर जो ग्लूटियस मीडियस है उसको अच्छा खासा एक्सरसाइज मिल जाता है। कई लोगों का ग्लूटियस मैक्सिमस यानी बड़ा हिप का मसल नॉर्मल होता है या स्ट्रांग होता है और ग्लूटियस मीडियस में काफ़ी सारा वीकनेस हो सकता है। इस एक्सरसाइज से वो प्रॉब्लम दूर हो जाता है। कई लोगों को दो साइड के ग्लूटियस मीडियस में पावर का थोड़ा इम्बैलेंस हो सकता है, एक बाजू का मसल ज़्यादा स्ट्रांग और दूसरे बाजू का मसल थोड़ा वीक हो सकता है, और यह इम्बैलेंस काफ़ी सारी इंजरीज़ का, डिसेबिलिटीज़ का और क्रॉनिक पेन का कारण हो सकता है। इस एक्सरसाइज से हम ये सारे प्रॉब्लम्स आसानी से दूर कर सकते हैं। इसमें भी बैलेंस के लिए हम किसी दीवार का, चेयर का सपोर्ट ले सकते हैं और जैसे हमने दिखाया है हम मूवमेंट में थोड़ा सा वेरिएशन करके मसल को और ज़्यादा चैलेंज दे सकते हैं, उसका पावर और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो हमारा मूवमेंट आप केयरफुली देख लीजिए और उसको फॉलो करने की कोशिश कीजिए। अगले एक्सरसाइज में भी हम किसी चेयर का सपोर्ट लेते हैं और पैर सीधा पीछे उठा लेते हैं। इस एक्सरसाइज में ग्लूटियस मैक्सिमस, मीडियस और मिनिमस सारे हिप मसल्स को अच्छा खासा एक्सरसाइज मिल जाता है। इसमें भी कई सारे कॉन्ट्रैक्शंस या लेग होल्डिंग करना काफ़ी हद तक कारगर साबित होता है। कई लोग इस एक्सरसाइज का इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए एंकल को वेट्स बांध के या कोई थेराबैंड का इस्तेमाल करके मसल का चैलेंज थोड़ा बढ़ा देते हैं, जिससे मसल की स्ट्रेंथ जल्दी बढ़ जाती है। जैसे हमने पहले भी कहा कि किसी को घुटने का दर्द, लोअर बैक एक, गर्दन का दर्द होता हो तो हिप स्टेबलाइजेशन करना और हिप मसल्स को स्ट्रेंथन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो उन रिस्पेक्टिव एक्सरसाइज के साथ ये हिप के एक्सरसाइज हर एक ने करना, जिसे अपना पोस्चर ठीक रखना है और सारे एक्स और पेन से छुटकारा पाना है, बहुत ज़रूरी हो जाता है। और एक ज़रूरी बात है कि एक्सरसाइज करते समय दोनों हिप्स के पावर में अगर हमें कुछ डिफरेंस नज़र आता है तो हमें उसे भी एड्रेस करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो दोस्तों, ये सारे एक्सरसाइजेस मसल इम्बैलेंस के कारण, बहुत टाइम बैठने के कारण, लैक ऑफ एक्सरसाइज के कारण, थोड़ा सा डीजनरेशन के कारण जो हमें हिप में पेन होता है या फिर पोस्चर का इम्बैलेंस होता है, उसके लिए बहुत अच्छा कारगर साबित होते हैं। ऑफ कोर्स
हिप के कुछ और बीमारियां जैसे एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ फीमर हेड या फिर टीबी आर्थराइटिस या कोई अलग टाइप का इन्फ्लेमेटरी इन्फेक्टिव आर्थराइटिक डिसऑर्डर अगर हो तो उसमें ये एक्सरसाइजेस ऑफ कोर्स काम नहीं करते हैं। ये सारे एक्सरसाइज करने के पहले हमें अपने डॉक्टर्स की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। जो हिप पेन के सारे कारण होते हैं उसमें से 90-95% लोगों में हालांकि सिर्फ मसल इम्बैलेंस के कारण और थोड़ा सा डिजेनरेशन के कारण पेन होता है, तो उन सारे लोगों के लिए ये एक्सरसाइजेस बहुत ही अच्छे हैं। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि हमारी यह हिप एक्सरसाइज की सीरीज़ आपके काम आए और आपको स्वस्थ रखने में मदद करें।